हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 8 है, पवन, तूफान और चक्रवात। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हम लोग स्टार्ट किए क्लास 7 का। फिर 7 कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग क्लास 8 फिर क्लास 6 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 7 में एटलीस्ट 17 चैप्टर है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास चैप्टर 8 तक पहुँच गए हैं और 8 तक का एमसीक्यू करेंगे। और चैप्टर का डिस्कशंस जो है ये आपका 6 तक हो चुका है, 7 का करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, या आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, या आपका दोनों। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। तो बी और सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र, दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र, भूमध्य रेखा के क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में जो है पृथ्वी को सबसे ज़्यादा जो है आपका सूर्य की ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में मानसून पवन किस दिशा में बहती है? समुद्र से तल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में, या थल से थल की ओर। बोल रहा है ग्रीष्म काल में मानसून की पवनी जो है ना ये आपका समुद्र से तल की ओर बहती है, समुद्र से तल की ओर बहती है। देखिए ग्रीष्म काल में क्या होता है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, किस ओर बहती है, तो समुद्र से तल की ओर, मतलब समुद्र में जो आपकी पानी रहता है ना, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा जो रहता है ये आपका थल की ओर बढ़ती है, मतलब ज़मीन की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? 10 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, या 5 से 10 किलोमीटर। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 से 15 किलोमीटर। चक्रवात पृथ्वी जो है ये तल से जो है 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। नेक्स्ट है, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है? पहला है पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का आसमान रूप से गर्म होना, या उपयोग सभी। तो ये सभी जो है आपका कारण है पवन धाराएं उत्पन्न होने का। पृथ्वी का घूर्णन गति है, फिर पृथ्वी का परिक्रमण गति है, और पृथ्वी का आसमान रूप से गर्म होना, ये सभी इसका कारण है। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? हैरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं, और लाइकन तूफान कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, अमेरिकी महाद्वीप में हैरिकेन कहते हैं चक्रवात को। नेक्स्ट है, वायु के वेग को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वायु मापी, दाब मापी, ताप मापी और दुग्ध मापी। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ई हो जाएगा, वायु मापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? समुद्र से थल की ओर होती है, थल से समुद्र की ओर होती है, और किसी भी दिशा में होती है, या समुद्र से समुद्र की ओर होती है। तो देखिए हम लोग देखें, ग्रीष्म ऋतु में जो होती है ये आपका समुद्र से थल की ओर होती है, तो शीतकाल में इसका अपोजिट हो जाएगा, थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरित झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं? गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, उपयोग सभी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी तरित झांझा और चक्रवात जो है किन क्षेत्रों में? तो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय, इन तीनों क्षेत्र में जो है आपका विकसित होती है। नेक्स्ट है आपका, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर पर उठ जाता है? नीत में उच्च दाब में के कारण, नीत में निम्न दाब के कारण, या दोनों, या आर्द्रता के कारण। तो देखिए क्या बोल रहा है, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर पर उठ जाता है? तो नीत में निम्न दाब के कारण। आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, जहाँ एमसीक्यू चैप्टर में ना सिर्फ हम लोग एमसीक्यू का डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारा राइज हो सकता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपका इससे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए केवल यहाँ पे क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, ठीक है। आंसर और एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से किए, और एनसीईआरटी से बाहर हम लोग कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और बेसिकली जिस चैप्टर का डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायु वेग होते हैं, वायु दिशा होता है, दोनों होता है। तो देखिए यहाँ पे चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाला वायु वेग भी होता है और वायु दिशा भी होता है, ये दोनों कारण होता है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है त्वरित झंझावत किसे कहते हैं? गिरती हुई जल के बूंदें, तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, या दोनों, या आंधी। तो देखिए क्या है, त्वरित झंझावत जो है ये गिरती हुई जल की बूंदें होती है और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पे, हवा पे, विद्युत पे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये वर्षा पर निर्भर होते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती है जिससे वर्षा होती है? जलवाष्प, जलचक्र, पवन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गर्म मानसून हवा होती है ना, अपने साथ क्या लाती है? ये अपने साथ जो है आपका जल वाष्प लाती है। और क्या लाती है? जल वाष्प लाती है। जल वाष्प किसको कहते हैं? जैसे जो पानी होती है ना, वो गर्मी के समय धूप के कारण गर्म से ये जो होता है भाप बन जाता है, और यही भाप हवा में रहता है। तो ये गर्म मानसून हवा के साथ क्या रहता है? जल वाष्प रहता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक है? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था। तो देखिए आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों बिल्कुल सही है कि चक्रवात के दुष्प्रभाव से कम करने में कौन से सरकारी, पहले तो चेतावनी रहता है, पूर्वानुमान रहता है, और फिर उसके बाद संचार व्यवस्था होती है, फिर लोगों को जो है वहाँ स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। तो आंसर डी इसका हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, और टॉर्नेडो कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, मानसून पवन कहते हैं। तो देखिए गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी की ओर आता दिखाई प्रतीत होता है ना, उसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है? 48 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 24 घंटे पहले। तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा आपका 48 घंटा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। तो देखिए 10 से 30 किलोमीटर होता है। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? लाइन तूफान, हेरिकेन, टाइफून, सुनामी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी होती है? खुले मैदान में, मकान के ऊपर भाग में, भूमि में गहराई पर, खुले हवादार कमरे में। तो देखिए भूमि में गहराई पर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 1999 में 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी? नेपाल में, उड़ीसा में, केरल में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में मचाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोर्नाडो के वेग की अधिकतम गति अनुमानित कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर घंटा, 200 किलोमीटर पर घंटा, 250 किलोमीटर पर घंटा, या 300 किलोमीटर पर घंटा। तो याद रखिएगा आंसर होगा आपका आंसर बी, 200 किलोमीटर पर घंटा होती है और टोर्नाडो की वेग की अधिकतम गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन सदैव वायु दाब वाले क्षेत्र से, देखिए आपको पता है कि पवन जो रहता है सदैव जो अधिक वायु दाब रहता है क्षेत्र से, वो जो रहता है निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर जो है गति करती है। तो अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक से कम हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी? 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो याद रखिएगा 10 मीटर, सॉरी 9 मीटर हो जाएगा। 9 मीटर 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें जो है ये उड़ीसा के तट से टकराई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच और बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए, पड़ोसियों और मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, उपयोग सभी। तो देखिए चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सावधानियां को बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, उपयोग सभी। तो इन सभी से की जाती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन वेग कितना था? 100 किलोमीटर पर घंटा, 200 किलोमीटर पर घंटा, 300 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा। याद रखिएगा 200 किलोमीटर पर घंटा था उड़ीसा में जो आया था। नेक्स्ट ये उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोग बेघर हुए थे? देखिए यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में 7 है, 6 हैं, और तो आंसर हो जाएगा आपका
7 लाख हो जाएगा, ठीक है। 7 लाख उड़ीसा में जो है आपका एटलीस्ट जो है 7 लाख जो है उड़ीसा में आए चक्रवात से जो है लोग जो है बेघर हो गए थे। नेक्स्ट है उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत। तो ये सभी चीज़ हुआ था। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जब चक्रवात आया था तो कृषि तो होगा ही, फिर परिवहन भी होगा ही, संचार और विद्युत सप्लाई भी कट हो गया था। नेक्स्ट है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? तो गर्म वायु जो होती है ना हल्की होती है, इसीलिए जो क्या होता है ना, जो पानी गर्म होता है ना वो जगह से हट के वो ऊपर की ओर चला जाता है और वहाँ पे ठंडी हवा आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हल्की होती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठ जाती है? पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने से, पट्टी के ऊपर वायु दाब बढ़ जाने से, पट्टी के ऊपर वायु दाब शून्य होने से। तो देखिए पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने से जो रहता है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण कागज नेक्स्ट क्वेश्चन गुब्बारे का हवा भरकर फूंकना फुलाना डैश संकेत है? गुब्बारे के सही आकार का, वायु का भार का, वायु के दाब डालने का और उपयोग सभी। तो वायु के दाब डालने का जो है ये आपका सही संकेत है। नेक्स्ट है धुआं ऊपर की ओर क्यों उठती है? तो गर्म वायु के कारण, गर्म वायु के हल्के होने के कारण, वायु भरी होने के कारण, ठंडी वायु के। तो देखिए इसलिए होती है क्योंकि वो गर्म होती है और गर्म होता है तो वो हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर चला जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है? फैल जाती है, दब जाती है, शुष्क हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। तो देखिए वो गर्म होता है वायु तो वो ना फैल जाता है। 17वां आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? किसी स्थान पर स्थान की स्थिति का, वायु दाब के बीच कम अंतर और वायु दाब के बीच अधिक अंतर। तो उपयोग सभी। तो क्या बोल रहा है? पवन का वेग जो है निर्भर करता है वायु दाब के बीच का अधिक अंतर पे ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है झोपड़ी के ऊपर भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता, या वायु का वेग बढ़ जाता है। तो देखिए झोपड़ी के ऊपर भाग पर अगर तीव्र वेग के पवन के कारण क्या होता है? तो वायु दाब जो है वह कम हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, सामान्य होगा, नगण्य होगा। तो देखिए अगर वायु दाबों के बीच जितना ज़्यादा अंतर होता है तो पवन का वेग जो रहता है उतना ही जो रहता है अधिक होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांशों की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है? 0 से 20 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 0 से 40 डिग्री, 0 से 50 डिग्री। तो याद रखिएगा 0 से 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ठंडी हवा भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर जो है गतिशील हो जाती है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है? अभी बताए थे वायु जो होती है गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती है। तो गर्म होने के कारण जो है उठती है। नेक्स्ट भारत में ग्रीष्मकाल मानसून कहाँ निर्मित होता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में और उत्तर पूर्वी दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम मतलब हो गया ये पूर्व, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूर्व मतलब इस दिशा में भारत में ग्रीष्मकाल मानसून जो है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है निर्मित होती है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट मानसून शब्द क्या क्या अर्थ है? सर्द, आर्द्रता, ऋतु, गर्मी। तो इसको क्या कहते हैं? मानसून मतलब होता है ऋतु होता है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 8 और चैप्टर 8 से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे तो ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि चैप्टर का डिस्कशन से जो है हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।